एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात कीजिए, यानी इनका सब का मान ज्ञात कीजिए चारों हिसाब का। पहला 1 नंबर में दिया गया है 9 पे पावर 3/2। इसके लिए क्या करना है आपको कि हिसाब ले लीजिए 9 पर पावर 3/2। अब इनको आप जो है 9 का गुणनखंड कर लीजिए। 9 का गुणनखंड 3 गुना 3 और उस पर जो पावर था वो रहने दीजिए। अब देखिए 3 कैगो है, 3 है 2 गुण, यानी 3 पर पावर हम लोग 2 दे देंगे और उस पे पावर जितना था पहले से वो हम लोग दे देंगे 3/2। ये दोनों पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 पर पावर 3। अब हम लोग क्या करेंगे 3 पर पावर 3 यानी 3 को 3 बार गुना कर लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3। अब सबको हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, यानी मान आ जाता है कितना 27। 9 पर पावर 3/2 का मान आता है 27। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हिसाब ले लिए 9 पर पावर 3/2। हम लोग यहाँ पे बेस का यानी आधार का गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड 3 गुना 3। अब इसके लिए हम 3 गुना 3 इसको हम लोग घात के रूप में लिख लेंगे। घात के रूप में लिखने के लिए 2 3 में से 1 3, जितना 3 है उतना पावर उसमें दे दीजिए। अब देखिए पहले से पावर कितना था 3/2, तो इसका जो हर का मान है 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को कैंसिल कीजिए तो आपका मान बचेगा 3 पर पावर 3। अब 3 को 3 बार गुना कर लीजिए। 3 गुना 3 गुना 3, चूंकि 3 पर पावर 3 है तो कितना आ जाएगा 27। अब ये मान कैंसिल कैसे हुआ, ये दोनों पावर है। हम लोग पढ़े थे x⁴m होल n बराबर क्या होता है, पावर गुना होता है x⁴m गुना n। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला का इसमें प्रयोग हुआ। अब अगर हम लोग मान रख लिया जाए यहाँ पर 3 पर पावर 2 पावर 3 पर 3/2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं पावर गुना कर लेते हैं। 3 पर पावर 2 अब गुना होगा m इंटू n यानी 2 गुना 3/2। 2 गुना 3/2, तो ये जब गुना करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या 3 पर पावर 3। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो जो यहाँ पे मान आया था वही आ जाएगा। अब इसका हम लोग तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब इसका हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा हिसाब है इसका कि 32 पर पावर 2/5। 2/5। तब क्या करेंगे कि 32 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। इस प्रकार भी बनाते हैं, हर आधार का हम लोग क्या करेंगे हमेशा गुणनखंड करेंगे। 32 का गुणनखंड आता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब उस पे पावर जो था वो आप दे दीजिए 2/5। अब आप इसका क्या कीजिएगा कि पावर के रूप में यानी घात के रूप में लिखिएगा। तो 2 पर पावर हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5। अब इस पे पावर पहले से कितना था 2/5, तो फिर ये आधार ये भी कैंसिल हो जाएगा पावर में। अब बचेगा क्या कि 2 पर पावर 2। अब 2 को हम लोग 2 बार गुना कर लेंगे। 2 पावर इसलिए 2 गुना 2 तो हो जाएगा 2 दूना 4, ये मान हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा और चौथा लेते हैं, तो इनको हटा लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर 16 पर पावर कितना है 3/4। तो 16 पर पावर 3/4 ले लीजिए। अब 16 का गुणनखंड कीजिए। तो 16 का गुणनखंड 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 3/4
4 पावर ले लीजिए। फिर उसी तरह इसको घात के रूप में लिखिए, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4, उस पे पावर कितना है 3/4, ये 4 कैंसिल कर लीजिए, तो 2 पर पावर 3। अब इसको हम लोग 3 बार गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाता है आंसर। इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं 4 नंबर 125 पर पावर -1/3। चलिए सॉल्व करते हैं। 125 पर पावर -1/3, 125 का फिर बेस का आधार का ही गुणनखंड करेंगे। 125 का गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 पंचे 125 पर पावर कितना है -1/3। और फिर वही काम करते हैं हम लोग, घात के रूप में लिखते हैं यानी पावर के रूप में लिखते हैं। क्या को 5 है, 3 को 5 है, इसलिए 5 पर पावर 3 दे दिए। फिर ये दोनों कैंसिल कर देते हैं m इंटू एन में फॉर्मूला में। अब क्या है 5 पर पावर -1 बचता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि माइनस हटाने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे 1/5। ये कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला है x⁻1 बराबर 1/x। ये सारा हिसाब जो है, तीनों हिसाब ये कौन सा फॉर्मूला में पड़ी होगी, जो हो गया ये सब सारा, तो x⁻m बराबर x⁻m इंटू n। ये फॉर्मूले पे आपका हिसाब कंप्लीट हो गया। थैंक्स।